देखिए जीत का जश्न यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर जीते हैं, जिन्होंने जीत दर्ज करवाई है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर बेहद खुश, चेहरे पर एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। धन्यवाद यहाँ पर करते हुए जीत के बाद, और जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर गए, जनता ने उन्हें स्वीकार किया और नतीजा आज, नतीजों के दिन आज सबके सामने है। किस तरीके से आज जनता ने उन्हें वोट किया जिन पर उन्हें विश्वास था। अब हालांकि आगे जो है वाकई वो अपने उनके विश्वास पर खरे उतरते हैं नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखाते चल रहे हैं। आप देखिए जीत के बाद ये विक्ट्री साइन यहां पर दिखाते हुए जो तमाम जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर मुकाबला जो था कई सीटों पर टक्कर का यहां पर रहा भी, और कई बार आगे पीछे जो चीजें थी वो होती रही, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां पर कि कई जो प्रत्याशी थे वो आगे ही रहे। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और देखिए जीत की तस्वीरें ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर जीत का जश्न, फूल मालाएं जो हैं वो यहां पर जीतते कैंडिडेट को पहनाई जा रही है। और आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ यही तस्वीरें जो हैं वो जगह जगह से निकलकर सामने यहां पर आ रही है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जश्न जो है वो जीते हुए कैंडिडेट यहां पर मना रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। तो शहर संग्राम में फिलहाल आज रिजल्ट वाले दिन क्या कुछ रहा वो अब आपको तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक हमने पहुंचाई, और किस तरीके से जीत का जश्न, देखिए जीत के जश्न में लबरेज जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर किस तरीके से जीते हुए कैंडिडेट को और फूलों की माला और फूल वर्षा के साथ यहाँ पर किस तरीके से जीत मनाई जा रही है। आप देखिए, क्योंकि अक्सर जब भी चुनाव होते हैं और उसके बाद का नजारा जो है वो ये बयां करता है कि वाकई में देखिए मेहनत जो होती है वो प्रचार प्रसार के साथ साथ ये होती है कि जनता को आप विश्वास कैसे दिलाते हैं, और ये विश्वास का ही नतीजा है कि देखिए आप जीत का जश्न जो है रंगों गुलाल के साथ जो है वो यहाँ मनाया जा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें जो है एक एक कर सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ आप जो स्थिति है, क्योंकि अब पूरी तरीके से स्थिति जो है वो क्लियर यहाँ पर हो चुकी है, 2 बज चुके हैं, स्थिति पूरी क्लियर, यहाँ पर कौन जीता कौन हारा और क्या तस्वीर रही है वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। लेकिन ये जीत की तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर रही है। आप देखिए विक्ट्री साइन दिखाते जो तमाम जीते हुए कैंडिडेट हैं वो हमें आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल एक एक कर अब ये जीत का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, और कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो भी यहाँ पर आ रही है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। इतने भारी मतों से मैं जिताया, और सभी मेरे साथियों का, जो मेरी टीम का, और जो भी मेरी जितनी कार्यकारिणी थी उन सभी का धन्यवाद, सभी के नेताओं का, और दादरी शहर वासियों को दिल से सलाम करके वो करता हूँ मैं। जय हिंद को। भारत का तो राष्ट्रीय पार्टी है, मिला है, सबको मिला है, उन्हीं की देन है। क्या आप निर्दलीय को अलग मैटर है, ये जनता का जो भारतीय जनता पार्टी से नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो उनका तो रहेगा। मैं इसके खास करके मैं फतेहाबाद के निवासियों को कुछ शब्द नहीं, किन शब्दों से धन्यवाद करूं। बहुत बढ़िया फैसला लिया और बहुत अच्छे आदमी को चुना, और सब लोगों ने, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब ने अपना जोर बिता लिया। मैं बार बार फतेहाबाद के जनता को धन्यवाद करता हूं, और वे विकास का काम एमएलए के नाते, चेयरमैन के नाते विकास का काम बहुत बढ़िया करेंगे। सोचा था हमें जीत होगी, हमें पूरे समाज का समर्थन था, पूरे सब समाज के लोग, शहर के लोग हमारे साथ थे, और देख सकते हैं कि लगभग 50% वोट हमें मिले। पूरे शहर में जो पोलिंग हुई है 15,000 में से 7100 वोट हमें मिले हैं, तो लगभग 50% वोट हमें मिले पूरे शहर में से, बाकी सब 50% लोग हैं। और हम पूरे समाज का, पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और प्रशासन का भी, जिन्होंने पूरे आराम, पूरे सुख शांति से हमारा ये इलेक्शन पूरा कंप्लीट कराया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, पूरे महेंद्रगढ़ की जनता की जीत है, और उनके हमेशा मुझे महेंद्रगढ़ जनता में हरदम ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इसे जीत का चेहरा बनाया, और आगे शहर के जितने विकास कार्य हैं उसके मैं हरदम तैयार रहूँगा, और शहर को विकसित समाज दिगरों में विकसित करने की कोशिश करूँगा। कभी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ही फेयर चुनाव कराया, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा है, क्योंकि लोग डराया करते पर क्या हो जाएगा, सरकार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत मैं इनका आभारी हूँ सभी का, जिन लोगों ने, स्टाफ ने जो है बहुत ही फेयर चुनाव कराया है। हर किसी ने मुझे चुन कर वोट दिया है, मैं सारे समाज का तहे दिल से शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी वोटों से मेरी जीते बहन अर्चना जी, मैं 2600 और 25 वोट से विजय हुआ। बहुत भारी बहुमत है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है। इतने चारों तरफ कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी इतना भारी बहुमत से जीतना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अपने बीजेपी पार्टी का, हमारे भाजपा का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं सारा श्रेय अपने शहर समाल खा की हर जनता को। देखिए, भाजपा की जो नीतियाँ हैं, आम आदमी के लिए जो जनहितकारी नीतियाँ हैं, ये उसी का परिणाम है। और हम भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितकारी नीतियाँ हैं, उन्हीं को लेकर हम पब्लिक के बीच गए और उसका पूरा समर्थन लोगों ने हमें दिया है। इसलिए झज्जर में पहली बार कमल का फूल खिला है। ये भारतीय जनता पार्टी और आम लोगों की जीत है और आगे भी ऐसे ही आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अगले चुनाव में हमें जीत मिले। ये हमें पूरी ये जीत मेरी जीत नहीं है, पूरी महेंद्रगढ़ की जनता की जीत है। और उनके हमेशा महेंद्रगढ़ जनता को मैं हरदम ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इसे जीत का चेहरा बनाया। और आगे शहर के जितने विकास कार्य हैं उसके मैं हरदम तैयार रहूँगा और शहर को विकसित समाज को विकसित करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्य मुकाबला किससे मानते थे आप? देखिए, सबका अपना अपने आप से मुकाबला होता है। पहले तो आप सब जानते हैं, अपने आप से मुकाबला हम मानते हैं कि हमारा अपने आप से मुकाबला चल रहा था। बाकी सब अपने लिए मेहनत कर रहे थे। ठीक है। तो अभी प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकता वही, हाँ, सब पब्लिक को भी पता है, हमें भी पता है, आप सबको भी पता है कि पानी की और जो भी शहर के डेवलपमेंट के लिए जो हो सकेगा हम सब वो करेंगे। मैं तो इसको हॉट सीट समझता नहीं भाई साहब। हॉट सीट तो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने समझ रखी थी, उसी ने इतना कुछ कर रखा था। हम तो बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा। जनता ने जो निर्णय लिया हमारे सिर माथे। जनता का फैसला बहुत बढ़िया रहा। जनता ने हमारे को आशीर्वाद देकर बहुत भारी मतों से विजय दिलाई। और सबसे बड़ी बात तो भाई साहब ये है, जो मंत्री जी ने शाहबाद को इतना गंदा करके हमारे विधायक रामकरण काला की इतनी बेइज्जती की, बार बार बताता रहा, जिसमें 9 वार्डों के रिजल्ट आए, जिसमें सिर्फ एक टेकचंद शर्मा का वार्ड बीजेपी जीतती, बाकी 8 विधायक रामकरण काला के एमसी जीत के बाहर आ चुके हैं। पहले तो सारे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। सभी ने वोट किया, सपोर्ट किया जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ बढ़िया ही काम करेंगे जी। अभी मैं नए आया हूँ। जीत का श्रेय किसको देते हैं आप? सभी सारे जनता को देते हैं जी। कितने मतों से आपने जीत हासिल की है जी? कितने वोट? 1100 कुछ चौमन। पहले तो मैं अपने निसिंग 36 बिरादरियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, मेरा साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और फिर उनको तो विश्वास दिलाता हूँ, आपने जितना प्यार दिया, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, उतना ही प्यार आपको वापसी करेगा। गाँव की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, खेल मंत्री जी के प्रयासों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, मेरे सभी साथियों की, मेरे पारिवारिक सदस्यों की दिन रात की मेहनत की जीत है। तो जीत के बाद का जश्न और साथ ही जनता जनार्दन ने जो फैसला सुनाया है, जीते हुए प्रत्याशी धन्यवाद करते हुए जनता का कि उन्होंने ये मौका उन्हें दिया है और जो वायदे उन्होंने किए हैं उसे वो पूरे कर दिखाएंगे। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जीत का जश्न जो है वो यहाँ पर ढोल नगाड़ों की तरह से की रूप में यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार तस्वीरें हम आपको जश्न की भी दिखा रहे हैं और साथ ही व्यवस्था भी यहाँ पे हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चारों तरफ की हुई है, ताकि आपको भी पता लगे कि अभी जो तस्वीर पूरी क्लियर हो गई है वो वाकई में कितनी दिलचस्प रहने वाली हरियाणा की राजनीति में हर लिहाज से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार हम आपको जीत के जश्न की तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार जनता टीवी इस चुनावी रिजल्ट पर बना हुआ है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। लेकिन अब तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले वो है जीत के जश्न की, उस जश्न की जो जीते हुए उम्मीदवार जिनके सर पर सजा है ताज, जिन पर जनता ने किया है विश्वास और जिनके वायदों को पर विश्वास करके उन्हें जिताया है, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मतदान केंद्र थे, जहां पर ये पूरी व्यवस्था यहां पर की गई थी और तमाम जो मतगणना के बाद जो स्थिति थी वो सबके सामने आ रही थी। अब फिलहाल जीत के जश्न की तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखाते चल रहे हैं और एक बड़े मैंडेट के तौर पर, जाहिर तौर पर तमाम जो प्रत्याशी
रहे वो यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि मुद्दे कई रहे, कई मुद्दों को लेकर कहा जा रहा था कि ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा समीकरण बिगाड़ सकता है। कई चीजें ऐसी रही, विकास का मुद्दा रहा, यहाँ तक कि इतनी भी बातें यहाँ पर कही गई, कई मुद्दे उठाए गए, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए, विकास से मुद्दे जुड़े हुए उठाए गए। लेकिन जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया उसके बाद जीत की तस्वीरें जो है उम्मीदवारों की, वो आपको जीते हुए उम्मीदवारों की तस्वीरें, और हर उम्मीदवार जो जीता है उसका यही कहना है कि उसकी जीत जो हुई है वो वाकई में जनता के विश्वास के चलते हुई है, और अब वो चाहेंगे जो वायदे उन्होंने किए हैं वो पूरे करके दिखाए। लेकिन उससे पहले आज ये सेलिब्रेशन का दिन उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने जीत दर्ज की है, और आपको ये तस्वीरें भी हम जीत के जश्न के दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ढोल नगाड़ों के साथ की तस्वीरें भी हमने आपको यहाँ पर दिखाई है, किस तरीके से ढोल नगाड़ों के बजाते हुए जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तो तस्वीर यहां पर पूरी तरीके से साफ है किस तरीके से जो जीत है वो यहां पर हुई है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समीकरण यहां पर जरूर आ भी रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब तस्वीर यहां पर यह है कि जीत का जश्न जो है वो यहां पर हो रहा है। हालांकि जो हार है उसके बाद अब उस पर मंथन भी यहां पर हो रहा है कि आखिरकार क्या वजह यहां पर रही है, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की अगर यहां पर बात की जाए तो एक विकल्प के तौर पर कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस फूल मालाओं के साथ स्वागत यहां पर जो जीत कैंडिडेट है, जीते हुए कैंडिडेट है उनका किया जा रहा है, और गुलाल के साथ उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। लेकिन समझना यह होगा क्योंकि चुनावों के बाद की स्थिति जो होती है उसके बाद जो आकलन होता है वो बहुत लंबा चलता है, और आकलन इस दिशा में भी कि जब आपके राज्य में जहां पर आने वाले कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव और उससे पहले इस तरीके की जमीनी स्तर के चुनाव जब होते हैं तो एक क्लू मिल जाता है, एक तरीके से लिटमस टेस्ट के तौर पर उसे देखा जाता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि वाकई में जमीनी हकीकत का क्या है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जीत के जश्न की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और देखिए जीत का जश्न इस लिहाज से क्योंकि हर मुद्दा जो था वो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा। कई ऐसे मुद्दे थे जो कि बाहरी मुद्दे थे, उनको भुनाया भी गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि आखिरकार स्थिति यहाँ पर क्या रही, और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जीत के बाद जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी जो खासकर बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन यहाँ पर रहा है उसके भी कई कैंडिडेट जो हैं वो उन्होंने। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी राजेंद्र जादौन जी, फिलहाल देखिए तस्वीरें हम जनता को दिखा रहे हैं जीत के जश्न की, अलग अलग जगह अलग अलग जश्न हो रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चुनावी प्रचार से लेकर वोटिंग के दिन तक में काफी गहमागहमी रही, कई मुद्दे जो थे उन पर विश्लेषण होता रहा। आज जीत हुई है, आज के परिणाम को किस तरीके से सर देखते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले रही है लोकल बॉडीज के चुनाव में जी, और मुद्दों के साथ साथ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदान का या मतदाता प्रबंधन है, जो वोटर्स मैनेजमेंट है, वो काफी असरदार रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा ही लिया है, क्योंकि वो जो है बूथ लेवल पर चले गए, फिर तहसील लेवल पर चले गए, फिर पन्ना प्रमुख लेवल पर चले गए, तो उन्होंने अपने वोटर का इस तरह से प्रबंधन किया है कि ठीक तरीके से जो उनके फेवर का वोट था वो निकला है और उनको बढ़त दिलाई गई है लोकल बॉडी चुनाव में। और लोकल बॉडी चुनाव में इस बढ़त से ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी नींव लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। तो अब ये दूसरे प्रतिद्वंदी दल है, उनको देखने की जरूरत है कि उनका सांगठनिक ढांचा कहाँ है और किस स्थिति में है, वोटर मैनेजमेंट कैसा है। तो अब ये जो है विपक्ष के लिए बड़ी सी चुनौती है और बड़ा संदेश है बिल्कुल इस तरह की। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन एक मुद्दा जो था वो शुरू से ही काफी हावी रहा, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं आपको याद होगा अभी अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, कहा तो ये भी जा रहा था कि इसका प्रभाव कुछ हद तक पड़ेगा, लेकिन जो अभी नतीजा है उससे बिल्कुल नहीं लगा कि इस तरीके के बाहरी जो मुद्दे हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। नहीं, असल में क्या है कि लोकल बॉडीज के जो मुद्दे हैं वो कुछ अलग ही होते हैं जी। वहाँ अगर मतदाता को लगता है कि उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो नगरीय समस्या हैं, उनका समाधान समय रहते और सही तरीके से हो रहा है, तो फिर मतदाता वो उस तरह से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रत्याशी भी अलग तरह के होते हैं, प्रत्याशी भी अलग स्तर पर होते हैं, तो वो
उनके व्यक्तिगत संपर्क भी होते हैं काफी। तो वो मुद्दे जो है जो राष्ट्रीय लेवल पर चल रहे होते हैं या प्रदेश लेवल पर दूसरे मुद्दे हैं, उनका कोई ज्यादा असर नहीं हो पाता। जी राजेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस की जो, क्योंकि सिंबल पर कांग्रेस का ना लड़ना, इस बार ये जो नतीजे आए उस पर अगर आकलन यहाँ पर किया जाए तो किस तरीके से सर देखते हैं? नहीं, कांग्रेस तो इसलिए सिंबल पर नहीं लड़ती कि उनका सांगठनिक ढांचा कोई पिछले 10 साल से ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो लगातार ये फैसला करते हैं, वहाँ मतभेद भी बने रहते हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि सिंबल पर लड़ा जाए, कुछ कहते हैं सिंबल पर ना लड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि सिंबल पर ना लड़ने का कांग्रेस का फैसला कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। उससे निचले स्तर पर पार्टी जो है कमजोरी होती है। तो लोगों का जुड़ाव जिस तरह से सिंबल पर चुनाव लड़ने से आम आदमी का और निचले स्तर तक जो जुड़ाव पार्टी से होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जी राजेंद्र जी, क्योंकि इससे पहले भी अगर बात यहाँ पर की जाए, जब प्रत्याशियों का आकलन यहाँ पर हो रहा था तो उस दौरान एक चीज और निकल कर आई थी, बीजेपी जेजेपी का एक साथ चुनाव में ना होता, हालांकि बाद में होते होते राहें एक साथ जरूर यहाँ पर हो गई। उसका किस तरीके का प्रभाव रहा यहाँ पर एक साथ उतर कर? नहीं देखिए, अब ये रहा, उन्होंने कहीं नगर पालिका स्तर पर तो उन्होंने वहाँ लोकल इकाइयों को छोड़ दिया था कि वो फैसला करें, और परिषद लेवल पर जो ये है कि उनके बीच में समझौता भी था। तो वो उस तरह से उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है। और ज्यादातर में बीजेपी ने, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी का उतना आधार नहीं माना जाता जितना बीजेपी का है। राजेंद्र जी, क्यों बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं वहां पर जेजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और वहां पर जीत हुई है, तो जाहिर तौर पर जेजेपी के लिए बहुत सही है यहाँ पर। अब वो तो देखिए कि अगर बीजेपी ने बाखोबर दे दिया उनको तो फिर तो स्वाभाविक है कि उनको फायदा मिल गया और वोट ट्रांसफर भी हो गया। ये है। बिल्कुल। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लेकर स्थिति यहाँ पर काफी डगमगाती सी नजर आई, क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बार बार ये कह रही थी कि हम एक विकल्प के तौर पर है, राजनीति में विकल्प के तौर पर है, लेकिन तस्वीर तो ऐसा लग रहा है बहुत खराब यहाँ पर रही आम आदमी पार्टी के लिए। हरियाणा में अभी बहुत ग्राउंड नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। पहले भी मुझे ऐसा ध्यान है कि जनता पार्टी टीवी की डिबेट में मैंने कहा था कि अभी जो है आम आदमी पार्टी को पंजाब की सफलता से बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कारण क्या है कि अलग अलग जो है माहौल होता है, राजनीतिक माहौल अलग अलग प्रदेश में। नेशनल लेवल पर एक जनरल माहौल बनता है। मान लीजिए मोदी सरकार 2014 में आई, उस समय एक राष्ट्रवादी लहर थी तो वो आ गई। और पंजाब में ये था कि लोगों को विकल्प की तलाश थी, बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी गई नहीं, उसको आमंत्रित किया गया दिल्ली के बाद। बिल्कुल। तो इस तरह से उनको सफलता मिली। उनको तो जो है एक प्लाटर में पेश की गई सफलता, सक्सेस उनको मतलब एक तरह से गिफ्ट की गई है। तो यहाँ हरियाणा में उनको जमीन बनाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, यहाँ के मुद्दों से ठीक जुड़ना पड़ेगा। ये जो है स्कूल और जो हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक के जो मॉडल है ना, इनसे काम नहीं चलने वाला। हरियाणा की अपनी समस्या है, पंजाब की भी अपनी समस्या। अभी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर देखिए आम आदमी पार्टी को पसीने छूट रहे हैं, वहाँ गैंगस्टर सक्रिय हो रहे हैं, क्या हालात है। तो आम आदमी पार्टी इस तरह से, वो ठीक है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो लगातार एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया, वो ठीक है। लेकिन हरियाणा में पॉलिटिक्स बहुत अलग तरह की है, वहाँ उनको जमीन बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। राजेंद्र जी, क्योंकि कभी भी इस तरीके के चुनाव होते हैं तो उसके दूरगामी परिणामों पर भी विश्लेषण किया जाता है। अब बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी सर, आप बेहतर तरीके से आप इसे समझा सकते हैं, आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में इस लिटमस टेस्ट जिसे समझा जा रहा है, इन चुनावों को कितना ज्यादा प्रभाव या कितना ज्यादा एक आकलन किया जा सकता है? नहीं, अभी तक का संदेश तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में फिर बढ़त लेगी और हो सकता है कि फिर उसकी सत्ता में वापसी पर तीसरे टाइम भी हो जाए। तो यो जिस तरह की जो है राजनीतिक स्थितियां और दलों की अपनी स्थितियां हैं, आम आदमी पार्टी को तो अभी अपनी जड़ें जमाने की जरूरत है। और कांग्रेस जिसने अपनी जड़ें खो दी, उनको फिर वापस जमाने की जरूरत है। तो इन सब दलों को जो विपक्षी दल है उनके सामने अपनी तरह की आंतरिक चुनौतियां उनकी। और भारतीय जनता पार्टी हर तरह से संगठन की तरीके स्तर पर मजबूत है और सत्ता में है, तो उसके पास साधन भी है और संसाधन भी है। तो ये देखने की जरूरत है कि दूसरे दल क्या करते हैं। एक आखिरी सवाल राजेंद्र जी, क्योंकि अभी जनता टीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि बार बार गठबंधन की बात आती है तो एक बात का संकेत उन्होंने साफ दे दिया है कि देखिए ये साथ जो अभी है वो आगे भी रहने वाला है। और हमने देखा पिछले चुनावों में भी जब भी चुनाव हुए हैं तो ये गठबंधन जो है वो यहाँ पर सफल रहा है। तो ये फॉर्मूला जो है वो वाकई में आगे किस तरीके से चलेगा या कितना फायदा जो है हरियाणा के ऑन ग्राउंड राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिल सकता है के लिए, बीजेपी और जेजेपी दोनों के लिए? जनता पार्टी जहां भी, जैसे पंजाब में भी एलायंस में थी,
तो वो शहरी वोटर की वजह से थी। यहाँ जो है हरियाणा में जो शहरी वोटर उनके साथ है, ग्रामीण धरातल उसका जननायक जनता पार्टी का है। तो इनका एक तालमेल, पहले भी वो जो इंटैक्ट इनेलो था, इंडियन नेशनल लोकदल था, जब विभाजन नहीं हुआ था तब इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी वो करते थे। तो मुझे लगता है कि गठबंधन बनाए रखने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों के जो संकेत अब तक रहे हैं और अंदर की बात भी जो निकल कर आती है वो ये है कि वो चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक यात्रा को और लंबा करने के लिए गठबंधन को लगातार रखा जाए, क्योंकि अगर गठबंधन टूटता है तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों को नुकसान होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जादौन जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एक सटीक विश्लेषण के साथ उन्होंने इस बात का चर्चा यहाँ पर की है कि किस तरीके से जो आज का चुनावी परिणाम रहा है वो क्या कुछ कहता है।